दोस्तों, हम लुसेंट में हिस्ट्री देख रहे हैं तो छोटी छोटी थोड़ी वीडियो बन रही थी कि देखने में आसानी हो। तो जैसे टाइम मिलेगा वैसे मतलब आपका छोटी बड़ी वीडियो बनती रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर करिए जिससे कि और लोगों के पास वीडियो पहुँचे। सारी श्रृंखला मतलब जितने भी सब्जेक्ट हैं इसके सारा कंप्लीट कराया जाएगा। देखिएगा, आज देखना हम लोगों को बौद्ध, जैन एवं आपका अन्य साहित्य। जातक में जो जातक कथाएँ होती है, जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। महात्मा बुद्ध की कहानी वर्णित है आपका। तो बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी कहाँ वर्णित है? जातक कथाओं में। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है कथा वस्तु, याद रखिएगा, हीनयान का कथा वस्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, याद रखिएगा। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के, जो महावीर स्वामी हैं, महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। देखिएगा, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कि अर्थशास्त्र के लेखक जो चाणक्य हैं, कौटिल्य, इनको विष्णुगुप्त कहते हैं। यह 15 अधिकरणों, अर्थशास्त्र के बारे में कह रहा है कि जो अर्थशास्त्र है 15 अधिकरण 180 प्रकरण में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, इसके अनुवादक हैं शाम शास्त्री, याद रखिएगा। संस्कृत साहित्य में ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहण ने किया था। ठीक है, राजतरंगिणी ने लिखी है कलहण ने, और उसमें आपका कश्मीर की जानकारी मिलती है। कलहण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी, राजाओं की नदी अर्थ होता है इसका। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। आगे देखिएगा, अरबों की सिंध विजय वृत्तांत चचनामा, लेखक इसका अली अहमद है, में सुरक्षित है। ठीक, अष्टाध्यायी है, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। इससे मौर्य काल से पहले का इतिहास और मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमणों का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है, शुंग वंश का। विदेशी यात्रियों से मिलने वाला प्रमुख जानकारी देखिएगा। यूनानी रोमन लेखक, फिर देखिएगा टेसियस, यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण आपका अविश्वसनीय है। ठीक है, आगे देखिएगा। उसके बाद देखिएगा दूसरा, हेरोडोटस का लिखा है। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है और इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस ईरान के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुसूतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, आनेसिक्टस तथा आपका अरिस्टोबुलस का विवरण अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय है। मेगास्थनीज के बारे में देखिएगा। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में उल्लेख किया है। डाइमेकस या सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में, जो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, तो बिंदुसार के राज दरबार में आया था और इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। देखिएगा, यहाँ पे लिखा है इंपॉर्टेंट चीज़, जो आपका बिंबिसार नहीं लिखा है, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का था। आगे देखिएगा, डायोनिसियस या मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था और अशोक के दरबार में आया था। टालमी के बारे में क्या लिखा है? दूसरा टालमी है एक। टालमी, इसने 2वीं शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी है। प्लिनी, इसने प्लिनी ने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि का विवरण मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, यह पुस्तक के लेखक के बारे में, मतलब इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी
में आपका हिंद महासागर की यात्रा पर आया था, उसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। चीनी लेखकों के बारे में देखिएगा। फायान है, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था और इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में आपका वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है और यह 14 वर्षों तक भारत में रहा था। संघयुगन, यह 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां आपका एकत्रित की थी। वेनसांग के बारे में देख लीजिएगा, तीसरा नंबर पॉइंट। वेनसांग, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। कौन? वेनसांग। यह बिहार के नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करके ले जाने के लिए आया था। ठीक है, यहाँ से कुछ बौद्ध ग्रंथों को एकत्र किया था, फिर चाइना ले गया था। इसका जो भ्रमण वृत्तांत है सीयूकी नामक प्रसिद्ध पुस्तक में वर्णित है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार जो सिंध का राजा शूद्र था, वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। इत्सिंग को देखिएगा, 7वीं शताब्दी के अंत में भारत में आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। अरबी लेखक के बारे में देखिएगा, अलबरूनी, यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अलबरूनी ख्वारिज्म या खीव आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई कृति इसकी कृति है, मतलब इसकी आपका वृत्तांत है। क्या वृत्तांत नहीं, कृति समझिए। वृत्तांत तो जो घूमे हुए विवरण को लिखते हैं उसे वृत्तांत कहते हैं। किताबुल हिंद या इसे तहकीक हिंद, इसका अर्थ होता है कि भारत की खोज। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून और मापतंत्र विज्ञान, इन सब के बारे में इसके में जानकारी मिलती है। ठीक है, देखिएगा, आदि विषयों पर आधारित 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। इब्न बतूता, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, इसे रेहला कहा गया है। इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचा और दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर जो मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान था, इसने दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। ठीक है, इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का, जहाँ का आपका इस समय नोरा फतेही हायर गर्मी हैं। अन्य लेखक जिसमें तारानाथ है, भारतीय हैं ये, अरे भारतीय कह रहा हूँ, तिब्बती हैं ये। यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो इटली का था। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। देखिएगा, पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी क्या है? भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 1400 ईस्वी के अभिलेख, बोगज कोई अभिलेख कहते हैं, एशिया माइनर में पाया जाता है। वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य मतलब अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के वेशनगर या विदिशा कहते थे इसे, गरुड़ स्तंभ से प्राप्त होता है। देखिएगा, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सोगौरा अभिलेख है। ये आपका सोगौरा अभिलेख गोरखपुर में है। इस अभिलेख में संकटकालीन में उपयोग किए गए खाद्यान्न
सुरक्षित रखने वाले का भी उल्लेख है। ठीक है, मौर्यकालीन है वो। ये आपका सौगोरा अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य के समय का है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाला हूण आक्रमण की जानकारी भितरी अभिलेख से प्राप्त होता है। जो भितरी अभिलेख है गाजीपुर में, स्कंदगुप्त के समय का, स्कंदगुप्त का है। सती प्रथा का पहला जो साक्ष्य है वह एरण अभिलेख में मिलता है। शासक कौन? भानुगुप्त से प्राप्त होती है। ठीक है, एरण अभिलेख, इसकी भानुगुप्त की पत्नी थी, सती हो गई थी। आइएगा, सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर और श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास मतलब गड्ढे का घर का साक्ष्य मिला है और इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ पालते कुत्तों को दफनाने का प्रथा प्रचलित था। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्का कहा जाता था। इसी को साहित्य में कासार्पण कहा जाता था। इम्पोर्टेंट है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। देखिएगा, महत्वपूर्ण अभिलेख है उनके शासक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही जगह कंक्लूड है। हाथी गुम्फा अभिलेख तिथि रहित है। यह कलिंग राज जो है खारवेल के समय का है। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख कहते हैं रुद्रदामन के समय का है आपका। नासिक अभिलेख गौतमी श्री बलश्री का है, गौतमी बलश्री का। प्रयाग स्तंभ समुद्रगुप्त का है। एहोल पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भितरी और जूनागढ़ अभिलेख आपका स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन का है। अभिलेखों के अध्ययन को इपिग्राफी कहते हैं, याद रखिएगा। आइएगा, समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसकी संगीत प्रेमी होने का आपका प्रमाण मिलता है। अरिकामेडु पुदुचेरी के निकट है। इसमें रोमन के सिक्के प्राप्त होते हैं और अरिकामेडी का उल्लेख पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में है, जो अज्ञात लेखक ने लिखी है, अभी ऊपर पढ़े हम लोग हैं। सबसे पहले भारत का संबंध वर्मा स्वर्ण भूमि, वर्तमान में म्यांमार कहते हैं, मलाया स्वर्ण द्वीप, कंबोडिया कंबोज और आपका जावा यव द्वीप से स्थापित हुए हैं। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिरों का निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियाँ प्रभाव पड़ा, अतः यह बेसर शैली कहलाती है। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायत शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा हो। एक सेंटर में मुख्य मंदिर हो, कोने कोने पे 4 मंदिरों से पंचायतन शैली कहते हैं। पंचायतन मंदिर का उदाहरण कंदरिया महादेव मंदिर जो खजुराहो में है, बृहदेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश और गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र। प्रागैतिहासिक काल के बारे में आज ही पढ़ते हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ते हैं। इसका एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।